रामानंद और रामप्रसाद दोनों भाइयों में सब चीज़ों का प्रसन्नता पूर्वक बंटवारा हो गया। दोनों अलग अलग रहने लगे, अलग काम करने लगे। बरसों बीत गए। एक दिन दिवाली के अवसर पर रामानंद घर के पुराने कागजों का पुलिंदा खोलकर देख रहे थे, इसलिए कि व्यर्थ के कागजों को देखकर फेंक दिया जाए। देखते देखते उन कागजों के बीच में उनके पिताजी का रखा हुआ एक पीतल का डिब्बा मिला। खोल कर देखा तो उसमें उनकी माताजी के 4 सोने के गहने थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर दिखाया। तौल कर देखा तो लगभग 140 तोले सोना था। उस समय खरे ठोस सोने के ही गहने बनते थे। पत्नी ने कहा, गहना सासू जी का है, अतएव इसमें आप दोनों भाइयों का हक है। आप इसका आधा हिस्सा अपने भाई रामप्रसाद जी को दे दीजिए। आजकल उनकी हालत भी तंग है। इस पर रामानंद ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर तुम जानती हो अपने भी पैसे की ज़रूरत है। लड़की का ब्याह अगली साल करना है। यह गहना ब्याह में काम आ जाएगा। फिर रामप्रसाद की स्त्री तो तुमको मिलने पर सदा जली कटी सुनाती और हर जगह तुम्हारी बदनामी करती रहती है। उसे यह गहना देकर सांप को दूध पिलाना होगा। वह कहेगी कि न मालूम इन्होंने बेईमानी करके कितना धन और रख लिया होगा। रामानंद की भली पत्नी बोली, भगवान तो सब देख रहे हैं, वही फिर भी देखेंगे। मेरी देवरानी भोली है और इस समय कष्ट में है, इसलिए वह बिना समझे बूझे यदि कुछ कह देती है तो उससे हमारा क्या बिगड़ जाता है। भगवान के सामने तो हम सच्चे हैं और जो भगवान के सामने सच्चा है वही सच्चा है। परंतु आज यदि हम इस कहने पर नीयत बिगाड़ लेंगे तो भगवान क्या समझेंगे। मैं तो समझती हूँ भगवान मेरी देवरानी को सुबुद्धि देंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी और उसकी भावना भी बदल जाएगी, वह प्रेम करने लगेगी। पत्नी की बात रामानंद की समझ में आ गई। वे गहने का डिब्बा लेकर छोटे भाई रामप्रसाद के घर पहुँचे। डिब्बा कैसे कहाँ मिला सब बतलाया और फिर उनकी पति पत्नी में क्या बातें हुई थीं वे भी सब कह दी तथा बोले कि भैया, मेरे मन में तो बेईमानी का अंकुर पैदा होने लगा था, पर तुम्हारी नेक भाभी ने उसे तुरंत बीज समेत उखाड़ कर फेंक दिया। इस बर्ताव का रामप्रसाद पर बड़ा ही अच्छा असर पड़ा और भगवत कृपा से रामप्रसाद की स्त्री की सारी भावना तुरंत ही बदल गई। उन्हें उस दिन रुपयों की सख्त जरूरत थी। एक नालिश की कुर्की आने वाली थी। उसने समझा कि रामानंद जी तथा उनकी पत्नी के रूप में भगवान ने ही यह सहायता भेजी है। वह जेठानी के पास दौड़ी गई, रोकर क्षमा मांगने लगी। जेठानी ने उठाकर हृदय से लगा लिया और आंसू बहाती हुई उसे अपार स्नेह सुधा का दान किया। दोनों परिवारों में एकात्मता जाग उठी और आनंद छा गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।